जय सीताराम, जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आज का मैं जो टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, सर्व कल्याणमयी, सब सुख प्रदाता, जो इस बात को मान लेगा, है ना। मेरा वीडियो बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि अपने वाणी के द्वारा जो भी मतलब कुछ सेवा हो जाए, है ना। डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, सीधा उद्देश्य है। और मैं इस चैनल के माध्यम से बार बार कहता हूं कि जो भी बताया जाएगा, है ना, बिल्कुल सत्य है, आप उस पर अमल बस करिए, जो मेरे मतलब मति गति में है। तो आज का टॉपिक ये है कि माता पिता की सेवा हमको क्यों करना चाहिए और इसके लाभ क्या है। क्योंकि ये कलयुग है, बिना लाभ के माता पिता की सेवा करने वाले कुछ ही है, मतलब उनका प्रतिशत कम ही है। क्योंकि आज का परिवेश आप देखो तो अब कहने की क्या बात है, सभी रहते हैं परिवेश में। तो माता पिता की सेवा करनी क्यों चाहिए? अगर आप मेरी बात को गौर से समझना, धर्म रूप छोड़ो, व्यवहार रूप में समझो कि अगर हमें किसी ने मुसीबत में 10 रुपए दिए तो हमारा काम क्या है कि अगर वो मुसीबत में है तो हम उसको अगर 11 ना दे सके तो 10 तो लौटाएंगे। तो हम उनसे सेवा लिए हैं तो चाहे उसका बलदा मान के सेवा कर दो तो भी लाभ आपको ही होगा। कुछ भी मान के सेवा कर लो, ये मान के चलो नहीं नहीं हम उनका लौटाना चाहते हैं, हालांकि ये बात तो संभव ही नहीं है कि उनके ऋण से आप मुक्त हो जाओ। भाई मैं कहता हूं कि मान लो, आप लौटा दो उनका, जिस तरह उन्होंने आपकी सेवा की बस उतने आप उनकी कर दो, उतने में वो तृप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि अपना धर्म है, क्योंकि इस संसार से जब जाने का नंबर आएगा तो आप अकेले जाओगे, कुछ नहीं जाएगा, कर्म का गठरी बांध के ले जाना है। तो ये अपना धर्म है कि माता पिता की सेवा करना। अब अगर इसको लाभ की दृष्टि में जोड़ा जाए कि चलो भाई हम मान लो माता पिता की सेवा करते हैं, इसके लाभ क्या है, तो मैं इसके लाभ जो बताने वाला हूं आप पूरे शास्त्र में खोज लेना। इस लाभ के अलावा दूसरा लाभ इसके समतुल्य नहीं है। माता पिता की सेवा करने से ही इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, वो है हमारे महात्मा भीष्म। माता पिता की सेवा करने से ही मतलब संसार में प्रथम पूजा के अधिकारी बन गए, वो हैं श्री गणेश भगवान। अब बताइए कौन सा योगी, कौन सा महात्मा, कौन सा संत इस पदवी को प्राप्त कर पाया? ना हुआ है और ना होगा। क्यों? क्योंकि वही भाव ही नहीं बन पा रहा इतना। पद्म पुराण में कहा गया है कि पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमम तपः, पितरी प्रीतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जो पिता हैं वही धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता मतलब परम तप है, वही तपस्या है। और जिसके ऊपर पिता प्रसन्न हो, है ना, पितरी प्रीतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता, उसके ऊपर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ठीक, माता की जहां तुलना की जाए तो जो इस संसार का रचयिता है भगवान, जब उसने पूरे सृष्टि का आकलन किया कि चलो मैं अपनी तुलना किससे करूं, तो उसने पूरे संसार में किसी को नहीं पाया, ना संत महात्मा, ना भगत, ना कुछ। उन्होंने लिख दिया कि जिम बालक पाले महतारी, है ना। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्रों को पालती है उस प्रकार मैं भक्त का पालन करता हूं। अब समझिए माता की महिमा, अब क्या बताएं उसमें, है ना। इस माता की जो माता पिता की परिक्रमा करता है, वो पूरी धरती की परिक्रमा, सप्तद्वीपों की परिक्रमा कर लेता है। मातरम पितरश्चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। मतलब सातों द्वीपों और वसुंधरा मतलब धरती की परिक्रमा कर लेता है। परमात्मा श्री राम वो धरती पर आए, हालांकि उनको मतलब प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, मतलब एक मैं बालक और मतलब माता पिता की तुलना कर रहा हूं, परमात्मा रूप में नहीं है। अगर वो 14 वर्ष का वनवास माता पिता की आज्ञा से न जाते तो जो प्रसिद्धि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक, और इतनी प्रसिद्धि ना मिलती अगर वो राजा बन के बैठ जाते।
तो एक परमात्मा जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा ना वही मात पिता गुरु माता, तो परमात्मा ने बताया है कि इनके बिना, जिनके ऊपर इनकी कृपा ना हो, कोई देवता कृपा नहीं कर सकता, कोई पूजा आपकी सफल नहीं हो सकती। अगर माता पिता की आप आत्मा दुखाते हो तो आपका कल्याण स्वप्न में भी नहीं हो सकता, ये 100% है ना। तो इस सेवा भाव को आप अपनाओ, है ना, और इस स्वार्थ भाव से निकलो, है ना, अपने जीवन का कल्याण करो, क्योंकि जब आप यहां से जाओगे तो सिर्फ कर्म की गठरी बांध कर लेके जाओगे, बाकी आपके साथ कोई जाने वाला नहीं। जब आया मिलन का बेला तब हंसा चला अकेला। तो इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस विधि को अपनाओ और अपने समाज, अपने जीवन, अपने मतलब पूरे भौतिक वातावरण को मंगलमय बनाओ, जिससे चारों तरफ बढ़िया कल्याणमय जीवन हो, है ना। मेरा इस चैनल बनाने का उद्देश्य है कि मैं आपकी किसी भी प्रकार से सेवा कर सकूं, मेरा कल्याण होगा। तो इसी आशा के साथ कि मेरी बातों को आप अपनाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे दूसरे भी प्रेरित हों, तो सब आप सबका कल्याण हो, दिन मंगलमय हो। जय सीताराम।